हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी 21 में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 10 के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट किया है। तो आप लोगों को बताया गया है पहले क्लास में धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो आज जानेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में कैसे अंतर है। उसमें सब क्या होता है, धातुओं के विपरीत होता है अधातु का। यदि इसमें क्या होता है, इसमें चमक होता है और इसमें चमक नहीं होता है। इसमें अगर धातु में आघातवर्धक पाया जाता है और धातु में आघातवर्धक नहीं पाया जाता है। उसके बाद तन्यता पाया जाता है धातु में, और धातु में क्या होता है, तन्यता नहीं पाया जाता है। चलिए जानते हैं इसमें क्या, दोनों में क्या अंतर है। धातु और अधातु में भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहला होता है क्या, इसकी परत चमकदार। क्या होता है, इसकी परत चमकदार होती है। इसकी ऊपरी परत चमकदार होती है। और धातु में क्या होता है, इसकी ऊपरी परत चमकदार नहीं होती है। इसकी ऊपरी परत चमकदार नहीं होती है। इसका उल्टा सब विपरीत होता है, इसका ऑपोजिट क्या होता है, इसकी परत चमकदार होती है और इसकी परत चमकदार नहीं होती है। इसमें क्या होता है, धातु में आघातवर्धक गुण पाया जाता है। यानी इसको यदि पीटेंगे धातुओं को तो ये धीरे धीरे क्या होगा, पतले चादर के रूप में फैल जाता है। लेकिन अधातु क्या होता है, इसको यदि पीटेंगे तो भंगुर हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और धातु में गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन धातु में आघातवर्धकता का गुण पाया जाता है। इसमें आघात वर्धयता का गुण पाया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, अधातु इसको यदि पीटेंगे तो ये पतले चादर के रूप में नहीं फैलता और ये टूट जाता है। यह क्या होता है, आघातवर्धक नहीं होता है। इसमें आघातवर्धयता का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, और इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं को यदि हम लोग खींचेंगे तो तार के रूप में लंबा हो जाता है, लेकिन अधातु में यह गुण नहीं पाया जाता है। इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है क्योंकि तार के रूप में लंबा हो जाता है। ये धातुओं को यदि खींचेंगे तो क्या होगा, ये तार के रूप में लंबा हो जाता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं, धातुओं के तन्यता कहते हैं। तो इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। और इसके बाद देखते हैं चौथा क्या है। चौथा है इसका भौतिक गुण। जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न होता है, मतलब ध्वनिक होता है। इसमें ध्वनिक का गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ध्वनिक का गुण ठंडा के ये इसमें क्या होगा, ध्वनिक का गुण नहीं पाया जाएगा। इस मतलब कि किसी कठोर सतह से टकराती है तो धातु, तो इसमें ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन धातु में
किसी कठोर सतह से टकराने पर ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न होती है। इसमें इसका चौथा होगा, इसमें या जब अधातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट का की आवाज उत्पन्न नहीं होती है। मतलब इसमें ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न नहीं होती है, इसमें ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न होती है। जब किसी कठोर सतह से टकराती है धातु तो क्या इसमें क्या पाया जाता है, ठनठनाहट का आवाज उत्पन्न होती है। मतलब इसमें सोनोरस का गुण पाया जाता है, इसमें सोनोरस का गुण नहीं पाया जाता है। उसके बाद है पांचवा, इसमें क्या होगा, इसमें चालकता का गुण पाया जाता है। चालकता का गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जिससे इसमें धातु में क्या होता है, कल समझाए थे चालकता, जैसे किसी छड़ को लिए रॉड को लिए हम लोग इस साइड को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे इस साइड तक पहुंच जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये गर्म ताप फ्लो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। मतलब इसमें चालक क्या होता है, प्रवाहित होता है, एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है। इसमें गर्म क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक गर्म हो जाता है, यानी इसमें क्या होता है, ताप या विद्युत का चालकता का गुण पाया जाता है इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, ताप एवं विद्युत का चालकता का गुण नहीं पाया जाता है। मतलब ये कुचालक होता है, ये चालक होता है। इसमें चालकता का गुण नहीं पाया जाता है। इसका क्या होता है, धातु में क्या होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। और धातु में क्या होता है, इसका गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है, धातु में लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, धातु है। उसके बाद एल्युमिनियम आदि सब क्या है, धातु है। उसके बाद ये धातु में क्या क्या है, धातु का उदाहरण है कार्बन। इसका उदाहरण कार्बन, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, सल्फर आदि सब क्या है, धातु है। एक चीज उसके बाद हम लोग क्या आज किया कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर बताइए या अंतर लिखिए, या भौतिक गुणधर्म या अभिलक्षण या विशेषता के या गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर बताइए। तो आप लोग यही लिखिएगा, सब क्वेश्चन एक ही है। अभिलक्षण लिखने के बोलिएगा कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु का अभिलक्षण के आधार पर अंतर बताइए, या विशेष गुणधर्म के आधार पर भौतिक गुणधर्म के
धातु एवं अधातु का विशेषता बताइए, दोनों का धातु एवं अधातु में अंतर बताइए। तो सबका आंसर ए होगा। तो हम लोग आज देखें कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर। तो पिछले क्लास में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी 21। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को नए नए वीडियो के इन्फॉर्मेशन मिलते रहे।